कल लास्ट में राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, अगर आपके ध्यान में। स्थिति से संबंधित शुरुआत की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि स्थिति के संदर्भ में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट हमने लिखा था कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, तब हमने लिखा था दक्षिण पश्चिम। फिर हमने लिखा था कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तब हमने लिखा था उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन कराया था कि किस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बातें हमने पढ़ी थी। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा था स्थिति में ही टाइप 2, और उसमें हमने लिखा था सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में। सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में हमने दो चार बातें पृथ्वी से रिलेटेड आपको बताई थी कि सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इसके अलावा आप कहीं पर भी चले जाओ, मानव जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी से रिलेटेड दो बातें और बताई थी कि ये दो प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। अगर आपके ध्यान में, घूर्णन गति अपने अक्ष पर करती है, जबकि परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर। दिन रात बनने का कारण घूर्णन गति, और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनने का कारण। लास्ट एक और बात बताई थी कि पृथ्वी घूर्णन गति कौन सी दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यही कारण है कि सूर्य उदय है वो कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को ही, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान की स्थिति, और स्थिति में टाइप 2 लेकर हम चल रहे हैं। और टाइप 2 में हमने ये नाम लिखा है, अगर आपके ध्यान में है, सूर्योदय व सूर्यास्त के संदर्भ में। इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि राजस्थान के पूर्वी पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान के पश्चिमी पश्चिम में जो जिला है वो है जैसलमेर। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर सूर्योदय कौन सी दिशा में, पूर्व में दिखाई देगा, तो राजस्थान में भी सूर्योदय कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में। और दिशा का मतलब अगर आपसे जिला पूछे तब कौन सा हो गया, तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय वाला जिला, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय वाला जिला जैसलमेर। सूर्योदय से संबंधित एक नाम आता है सूर्यास्त। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर तो नहीं होगा, गौर करो, जहां पहले उगेगा छिपेगा भी वहीं पहले। तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, तो सूर्यास्त भी कहाँ होगा, सर्व सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर, तो सबसे अंत में सूर्यास्त भी कहाँ, जैसलमेर। अब राजस्थान का पूरा एरिया की बात करें, वह स्थान जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो ये स्थान आपको यहां मिलेगा। सिरोही में एक जगह का नाम आता है माउंट आबू। वैसे भी जब अरावली पर्वत श्रृंखला हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर है, तो आंसर होता है माउंट आबू। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर, तब नाम आता है प्रतापगढ़। अब गौर करें, ये जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू के अंतर्गत ही यहाँ पर एक झील है, और इसे नाम देते हैं नक्की झील। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी गौर करना। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील, गहरी का मतलब डिप्थ, गहराई ज्यादा है। राजस्थान की वह झील जिसका जल सर्दियों में अक्सर जम जाता है, नक्की झील। गरासिया जनजाति का नाम सुना होगा, जब जनजाति है इसका क्वेश्चन फिक्स है। राजस्थान में 5-6 प्रकार की जनजाति है, जैसे भील नाम सुना होगा, सर्वाधिक कहाँ है,
भील उदयपुर में मीणा, जयपुर में ज्यादा है सहरिया, पारा में जाता है डामोर, डूंगरपुर में खूब है कंजर, कोटा में ज्यादा है ऐसे ही कथोड़ी, उदयपुर में है ऐसे ही ग्रासिया, सिरोही में। एक क्वेश्चन पूछेगा, इधर तो जनजाति दे देगा और इधर देगा जिला, और फिर आपसे पूछेगा कि इनको मिलान करो, तो अपने मारवाड़ी भाषा में आप याद करो, भील सबसे ज्यादा, उदयपुर। आज ही दिमाग में बिठाओ, भील सबसे ज्यादा, उदयपुर, भील के बाद में मीणा, जयपुर, कंजर, सांसी, भरतपुर में सांसी सबसे ज्यादा कहाँ है, भरतपुर में, डामोर, डूंगरपुर, डे से डे, डामोर कहां पर है, डूंगरपुर में, कथोड़ी, उदयपुर में, ग्रासिया, सिरोही। ग्रासिया जो आदिवासी लोग हैं अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कौन सी झील में करते हैं, नक्की झील में। अब इस नक्की झील से थोड़ा सा दूर चलोगे तो ये ऊंचाई वाला स्थान है, और इस स्थान को एक नाम दे रखा है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट के रूप में नाम दिया जाता है। अब गौर करना, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, राजस्थान में अस्त होते सूर्य का मनोरम दृश्य कौन से स्थान से देखा जाता है, सनसेट पॉइंट कौन सी झील के किनारे, नक्की झील के किनारे। अब वो क्वेश्चन जो हम अलग रूप में याद कर रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज याद करो, जहाज फिरंगी के नाम से जॉर्ज थॉमस। ऐसे ही आज आपको क्वेश्चन तैयार करना है, भारत माता का मंदिर राजस्थान में कौन सी झील के किनारे है, तब आपको आंसर ध्यान में रखना है, नक्की झील। रोज एक क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जिससे हम 40 क्वेश्चनों को तैयार करें, क्योंकि अपना टारगेट वहीं पर ही है जो आपको ध्यान में रखना है। याद करो, ब्रिटिश काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था, राजपुताना। ऐसे ही आज आपको ध्यान में रखना है, इस नक्की झील के किनारे एक मंदिर है, भारत माता का मंदिर। अब देखो, अस्त होते सूर्य का अंतिम दृश्य वैसे तो जैसलमेर और ऊंचाई से कहां से दिखाई देगा, ये नक्की झील। आप 2 नंबर डालते हुए लिखो, राजस्थान की स्थिति टाइप 2 लिखना है, सूर्योदय व सूर्यास्त के संदर्भ में, सूर्योदय व सूर्यास्त के संदर्भ में, सूर्योदय व सूर्यास्त के संदर्भ में, देखो इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, इसके आगे तीर लगाते हुए सीधे ही लिख दो धौलपुर। ध्यान रखना, ये मैं इजी लैंग्वेज के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम डीपली चलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें समझ पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, नेक्स्ट लिखो, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय। आगे लिखना है आपको, जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त। आगे लिखना है धौलपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त।
आगे लिखना है जैसलमेर। वैसे सीधा कंसेप्ट हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में, और सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अंत में कहां पर, जैसलमेर में। इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, अस्त होते सूर्य का, अस्त होते सूर्य का मनोरम दृश्य, अस्त होते सूर्य का मनोरम, मनोरम दृश्य अबू, अस्त सूर्य का मनोरम दृश्य माउंट आबू, ब्रैकेट में सिरोही, माउंट आबू ब्रैकेट में सिरोही, नक्की झील के पास, नक्की झील के पास स्थित सनसेट पॉइंट, नक्की झील के पास स्थित सनसेट पॉइंट से देखा जा सकता है, सनसेट पॉइंट से देखा जा सकता है। पुनः इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर नक्की झील के किनारे, भारत माता का मंदिर नक्की झील के किनारे स्थित है, नक्की झील के किनारे स्थित है। स्थिति में लास्ट लिखना आपको टाइप थर्ड, टाइप थर्ड सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का तिरछापन एवं सीधापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन एवं सीधापन। ये इजी क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कंसेप्ट के रूप में ध्यानपूर्वक समझना इसको अच्छे से। 5-7 क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, और उन्हीं के इर्द गिर्द हम चलेंगे। सबसे पहले कल हमने एक बात लिखी थी कि किसी भी क्षेत्र की अगर आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है, स्थिति ध्यान में रखनी है, तो आप कौन सी दो रेखाओं का अध्ययन करोगे, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। लेकिन अगर आपको सूर्य से संबंधित, किरणों से संबंधित अध्ययन करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेखाओं को देखोगे, अक्षांश। जैसे राजस्थान में जलवायु अपना एक टॉपिक है, उसमें भी कौन सी रेखाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, अक्षांश। ऐसे ही संपूर्ण पृथ्वी की बात बता रहा हूं। शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर तो है जल, और 29% भाग पर क्या है, स्थल। 29% भाग का भी सबसे बड़ा भाग है महाद्वीप, और संसार में महाद्वीप कितने, 7। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे महाद्वीप हैं। अब विश्व में इस अक्षांश और सूर्य की किरणों के आधार पर अलग अलग दिन रात की कंडीशन बनती है, और तापमान भी देखा जा सकता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप आगे बढ़ते हो, उत्तरी गोलार्ध में एक दिन हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखा गुजरती है, इसको क्या नाम देते हैं, याद करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आप दक्षिण गोलार्ध की ओर चलते हो तो 23.5 डिग्री एक रेखा गुजरती है, और वो कौन सी है, मकर रेखा। तो ध्यान रहे, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है वो तो है
कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाओ, ये जो पृथ्वी है इसका आकार चपटाकार है, यानी पूरी तरह से राउंड शेप में नहीं है, गोल प्रकार नहीं है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। जैसे मैं आपसे पूछूं ये पृथ्वी है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो ये हो गया 90 डिग्री, समझ रहे हो? फिर इससे आधे 45 डिग्री, फिर इससे आधे 23 के लगभग आप मान सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि इसका अक्षांश कितना होगा। अब देखो जैसे इस प्रकार से शेप पर इतना झुका हुआ है और इसके बाद में ये गति कर रही है कौन सी? घूर्णन गति। और यही कारण है कि इसके दो पोल बनते हैं, दो ध्रुव बनते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। जब पृथ्वी घूमती रहेगी तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वो भाग बन जाते हैं जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है? रात। सुना होगा आपने। अब अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर कहां गिरती हैं, तो सीधी तो इन दोनों के बीच में ही गिरेंगी। इधर तो कौन सी रेखा और इधर कौन सी? मकर रेखा। अब रही बात अपनी, हम या राजस्थान या भारत जिस अक्षांश रेखा के निकटतम है वो कौन सी है? कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिण में, राजस्थान का दक्षिण का मतलब डूंगरपुर से तो सीमा बनाती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लगभग जो लंबाई बताते हैं वो कितनी किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। अब इसको कंसेप्ट समझना, जो कंडीशन कर्क रेखा पर होगी ना उसकी उल्टी कंडीशन कहां होगी? मकर रेखा पर। अब विश्व के संदर्भ में कैसे समझें? जो भारत में जैसी कंडीशन है ना इसकी अपोजिट कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में होगी। यानी भारत में जब सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? गर्मी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। अब इस कंसेप्ट को कैसे समझें? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत, और भारत में पर्टिकुलर जून का महीना, और जून में भी पर्टिकुलर एक डेट आती है कौन सी? 21 जून। 21 जून के दिन सूर्य उत्तर दिशा में अपने अंतिम पड़ाव या अंतिम केंद्र पर पहुंचता है। कहां पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो 21 जून के दिन भारत अथवा राजस्थान में दिन तो होंगे बड़े और रात क्या होती है? छोटी। अब गौर करो, ये कंडीशन जब 21 जून को कर्क रेखा पर होती है तो मकर रेखा पर 21 जून को क्या होगा? दिन तो होंगे, रात क्या होगी? बड़ी। अब यहां तक सूर्य पहुंचता है, इसके बाद में ध्रुवों की ओर वो आगे नहीं बढ़ता, फिर सूर्य वापस दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और लगभग 3 महीनों का समय लेता है। 3 महीनों का मतलब जून में 3 महीने जोड़े, जुलाई, अगस्त और सितंबर। लगभग अगर हम बात करते हैं 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं कौन सी रेखा पर? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। अब जो यहां पर सीधी गिरती हैं तो ये बिल्कुल पृथ्वी के बीच में, यानी इधर आधा पृथ्वी इधर रहेगी, आधा पृथ्वी इधर रहेगी। तो 23 सितंबर संपूर्ण पृथ्वी पर वो समय होता है जब दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होगी। फिर इसके बाद में ये सूर्य वापस दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। लगभग ये 3 महीनों का समय लेता है। सितंबर में हम 3 महीने जोड़े, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लगभग कहा जाता है 22 दिसंबर के दिन ये सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी कहां पर? मकर रेखा पर। अब गौर करो, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं तो टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब मकर रेखा पर 22 दिसंबर के दिन क्या होंगे? बड़े, और रात क्या होंगी? छोटी। 22 दिसंबर को अपने यहां पर इससे उल्टी कंडीशन होगी। 22 दिसंबर के दिन कर्क रेखा पर रात तो होंगी बड़ी और दिन क्या होंगे? छोटे। फिर ये सूर्य बाद में उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। लगभग 3 महीनों का समय लेता है। दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, और 21 मार्च के लगभग
21 से 22 मार्च बताते, 21 मार्च के लगभग ये वापिस सीधा गिरता है कौन सी रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इस दिन संपूर्ण दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। अब इसके बाद में ये वापिस चलता है, मार्च में 3 महीने जुड़ेंगे, अप्रैल मई जून, और 21 जून को वापिस कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। ये इसके घूमने की गति है, यहाँ पर प्रकाश वगैरह प्राप्त करने की गति है। अब हमें यही स्थिति देखनी है अपने राज्य कहां पर, राजस्थान में। और राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन व सीधापन। सबसे पहले हमें ये पता है कि राजस्थान के दक्षिण से संबंधित जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो कौन सी है, कर्क रेखा। दूसरा हमने अभी पढ़ा है कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से तो सीमा बनाती है और बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तीसरा हमने ये पढ़ा है कि कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। ये 3 बातें तो हमने पहले देख ली। अब इस कंसेप्ट को यहां रखें, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं, कब गिरेंगी, 21 जून। पहली बात तो ये, जब यहां पर 21 जून के दिन सूर्य की किरणें सीधी यहां पर गिरेंगे तो राजस्थान का वह जिला जिसमें सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी गिरती हैं कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा के नीचे तो राजस्थान है ही नहीं, लास्ट बांसवाड़ा ही है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर चलोगे सूर्य की किरणों के सीधेपन में कमी होगी, क्योंकि सर्वाधिक तो यही है। जैसे जैसे उत्तर दिशा में चलोगे सूर्य की किरणों के सीधेपन में क्या होगी, कमी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, सूर्य की किरणों के तिरछेपन में क्या हो जाती है, वृद्धि। और राजस्थान का सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला, तब नाम आ जाएगा श्री गंगानगर। ये 2 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल भी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं आते हैं तो मेरे साथ याद करो। राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणों वाला, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला श्री गंगानगर। अब कंसेप्ट समझना, आजकल के एग्जाम में सीईटी में भी क्वेश्चन वगैरह चेंज किए हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट बढ़ाया है। क्वेश्चन आएगा राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से असंगत क्या है, गलत क्या है। तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, उस पर गौर करना। राजस्थान के संदर्भ में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलने पर सूर्य की किरणों के सीधेपन में कमी तथा तिरछेपन में वृद्धि होगी। बात सही है क्या। अब इसका अपोजिट मैं ऐसे बोल दूं, राजस्थान के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर, ध्यान से सुन लेना लाइन को, सूर्य की किरणों के सीधेपन में वृद्धि तथा तिरछेपन में क्या होगी, कमी होगी। अब फटाफट आप मेरे को बता दो, फिर हम लिखेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी, कर्क रेखा कितने जिलों से, 2 जिलों से। फिर अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब गिरती हैं, 21 जून को। राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, सर्वाधिक तिरछी किरणें। और फिर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसके बेस पर मैं आपसे क्वेश्चन लिखाऊंगा जो आपको करना है, फिर नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लिखिए, ये तो लिख लिया होगा। टाइप 3, सूर्य की किरणों का तिरछापन व सीधापन। देखिए, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 21 जून को, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 21 जून को गिरती हैं, 21 जून को गिरती हैं। अगला पॉइंट इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई
राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर। अगला पॉइंट, कर्क रेखा, कर्क रेखा डूंगरपुर जिले से सीमा बनाते हुए, कर्क रेखा डूंगरपुर जिले से सीमा बनाते हुए बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले से सीमा बनाते हुए बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, आगे लिखो बांसवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला, आगे लिखना है श्री गंगानगर। एक नोट लगाते हुए लिखो, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में दक्षिण से, राजस्थान के संदर्भ में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर सूर्य की किरणों के, सूर्य की किरणों के सीधेपन में, सीधेपन में कमी तथा तिरछेपन में, तिरछेपन में वृद्धि, तिरछेपन में वृद्धि होती है। अपोजिट तो आप समझ जाओगे, लिखाने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से राज्य में, निम्नलिखित में से राज्य में सबसे कम तिरछी, निम्नलिखित में से राज्य में सबसे कम तिरछी किरणों वाला जिला, सबसे कम तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गंगापुर सिटी,
ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी केकड़ी, ऑप्शन डी साहेबपुरा। पूरा का पूरा आपके माइंड पर है, नहीं समझ में आया दोबारा क्वेश्चन को देखो। अगला पूछ रहा है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी, सर्वाधिक नहीं पूछ रहा, सबसे कम तिरछी। तो सर्वाधिक तिरछी तो उत्तरी उत्तर में होंगी, जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे सूर्य की किरणों के तिरछेपन में क्या आएगी, कमी आएगी। अब ऑप्शन में दे रखा है सबसे पहले गंगापुर सिटी। आपको बताना है कि गंगापुर सिटी किन दो जिलों से मिलकर बना है, कल याद करवाया था, एक तो करौली और दूसरा सवाई माधोपुर। तो आप यहां मान लो ये है कौन सा, गंगापुर सिटी, लगभग यहीं पर होगा। दूसरा नाम दे रखा है ब्यावर और केकड़ी। याद करो, अजमेर से तोड़कर दो जिले बनाए, एक तो ब्यावर और केकड़ी। अब आप बताओगे केकड़ी किन जिलों से मिलकर बना, अजमेर और टोंक, और ब्यावर कितने जिलों से, चार। याद करवाया था, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। एक दो उदाहरण भी बताए थे, गिरी सुमेलिया जेतारण का युद्ध। पहले हम याद करते थे 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली, लेकिन अब पाली नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा आपको, ब्यावर। तो चेंजमेंट तो आगे आप और सुनते जाओगे, इसमें आपको पता चलता जाएगा। लास्ट में एक नाम दे रखा है कौन सा, शाहपुरा। याद करो, राजस्थान में पहले आयताकार आकृति का एक जिला था भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के जो ऊपर वाला भाग है इसको तो निकाल लिया यहां से, कौन सा, शाहपुरा। एक पाइप नुमा सी संरचना बनी है इस रूप में, हल नुमा आकृति वर्तमान में कौन सी जिले की हो गई है, भीलवाड़ा की। तो ऑप्शन में चार ही नाम है, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। तो आंसर अपने आप ही कौन सा हो गया, शाहपुरा। अब इसके बेस पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बशर्ते आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, लास्ट में मैप के नॉलेज पर आप 40 में से 2-3 क्वेश्चन आराम से कर सकोगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अगर आप मैप के बारे में जानते हो तो इसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन है वो सही होंगे। यहाँ पर स्थिति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो कंप्लीट हैं। पहला हमने पढ़ा था विश्व ग्लोब, दूसरा एशिया महाद्वीप, तीसरा भारत के संदर्भ में। टाइप 2 में हमने पढ़ा था सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में। टाइप 3 में हमने पढ़ा है सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन। इसको पढ़ना, और यहाँ पर आपको लगे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कल आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो। अब टॉपिक का नाम देखो, हमने पढ़ा क्या, राजस्थान की स्थिति। स्थिति के बाद में तो 2 नंबर डालते हुए लिखो राजस्थान विस्तार। राजस्थान विस्तार, राजस्थान विस्तार। इसमें भी हम 2 टाइप से बांटकर इसको पढ़ेंगे। लिखो टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। इसमें लिखना आपको अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब आराम से इसको समझो, पहले ध्यानपूर्वक, प्रत्येक बात याद करनी है आपको, तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ जुड़ना है, समझना है आराम से। 2 नाम आते हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक कौन सा है, देशांतरीय विस्तार। चलो मैं आपसे पूछूं, अक्षांशों के अनुसार राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि अक्षांशों में उत्तर है। देशांतरों के अनुसार राजस्थान है
पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये तो शुरुआत में कंसेप्ट बताया। अब आप राजस्थान को देखोगे तो थोड़ी देर पहले इधर से एक रेखा बताई थी मैंने, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो इससे नीचे चलेंगे तो 23.5 होगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का ये जो दक्षिणतम बिंदु है, यहां पर अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, और हिंदी में इसको नाम देते हैं कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। आगे मैं बताऊंगा जिलों में चेंजमेंट क्या हुआ है, पहले तो नॉर्मल नॉर्मल मैं बातें बता रहा हूं। राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि अक्षांश रेखाएं आडी रेखाएं हैं, तो वो इसी रूप में गुजरेंगी। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27 इस रूप में आगे बढ़ते जाते हैं, और यहां पर अक्षांशीय विस्तार आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद ही करना है, याद करना मान लो चाहे रटना मान लो, क्योंकि इसके पास में किसी के पास में कोई समाधान ही नहीं है। एक दो बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा गौर करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करते अक्षांश के बाद में नाम आता है देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है 69 डिग्री, इसको आगे को मिनट बोलते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से तो ये प्रारंभ होगा, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये सीधी रेखाएं होंगी। 69 के बाद में 70, 71, 72 ऐसे चलते चलते लास्ट छोर यहां पर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पहले तो दिमाग में ये दो बातें अच्छे से बिठाओ। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जिले कौन से, उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे दक्षिणी दक्षिण में जिला है, तो सबसे दक्षिणी दक्षिण में जिला हो जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। अगर आपसे स्थान पूछे पर्टिकुलर, बोरखेड़ा भी बोलते हैं और इसको नाम देते हैं बोरकुंड स्थान, एक ही बात है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में उत्तरी उत्तर में, तो सबसे उत्तरी उत्तर में जिले का नाम आ जाता है श्री गंगानगर। अगर आपसे जिले के अलावा अंतिम स्थान पूछे, तब पर्टिकुलर एक गांव का नाम आता है कोणा गांव। ये छोटी बातें तो आपको यही ध्यान में रखनी है। सबसे दक्षिणी दक्षिण में बांसवाड़ा, सबसे उत्तरी उत्तर में श्री गंगानगर। अगर आपसे पूछे उत्तर में गांव और दक्षिण में बोरकुंड। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर, पश्चिमी पश्चिम में आप चलोगे तो जिले का नाम आ जाता है जैसलमेर, और पर्टिकुलर अंतिम स्थान पूछे आपसे, तब एक गांव का नाम आ जाता है, वो नाम कौन सा है? कटरा गांव के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अगर आप पूर्वी पूर्व की ओर चलते हो तो यहां पर जिले का नाम आता है धौलपुर, और आपसे गांव पूछे सिलाना गांव या सिलोन गांव के रूप में इसे दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड ये तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप कहीं पर भी पढ़ोगे यही नाम आपको मिलेंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कौन से बनते हैं उस पर गौर करना। एक बार तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन में नागौर, जैसलमेर, गंगानगर और एक और दे रखा था भीलवाड़ा। तो थोड़ा बहुत आइडिया खुद को लगाना है कि 69 डिग्री है तो इसके आगे 70 ही आएगा, तो जिला कौन सा हो जाएगा? एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, राजस्थान की राजधानी जयपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन 24 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 26 डिग्री, 28 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे ना थोड़ा बहुत, कि भाई 23 तो यहां पर हो गया,
30 यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाए, 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, तो थोड़ा बहुत इर्द गिर्द, क्योंकि ये तो रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो राजधानी है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब इससे संबंधित और बातें हम आगे बढ़ाएं जो इंपॉर्टेंट है। अगर राजस्थान की उत्तर दिशा से आप चलते हो और उत्तर दिशा से चलकर दक्षिण दिशा की ओर पहुंच रहे हो, तो इसको नाम देते हैं राजस्थान की टोटल लेंथ, यानी राजस्थान की कुल लंबाई। और आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कुल जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। एक दो बार प्रयास करोगे याद हो जाएगा। राजस्थान की लंबाई है 826। इसी प्रकार आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो इधर, तो इसको नाम देते हैं चौड़ाई, और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अभी तो आपको लग रहा है ये बहुत इजी है, गौर कर लेना, इसमें उल्टा मत करके आ जाना। लंबाई तो है 826 और चौड़ाई कितनी है 869। लास्ट में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पूछेगा कैसे उसका तरीका। फिर इसमें और आगे बढ़े, राजस्थान का ये जो स्थान है वो बीच का स्थान है, इसको मध्यवर्ती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में एक नाम आता है लाम्पोलाई, और ये लाम्पोलाई जो क्षेत्र है वर्तमान में जिस जिले में है वो कौन सा है, नागौर में। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है, लाम्पोलाई। फिर दिशा की बात करें तो हमें पता है ये राजस्थान की दिशा है कौन सी, दक्षिण। ये राजस्थान की दिशा पूर्व, ये राजस्थान की दिशा उत्तर, और ये राजस्थान की दिशा पश्चिम। इसमें बीच से विकिरण निकाले तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो इसको हम इस रूप में बोल सकते हैं, बीच वाला स्थान है ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी पश्चिम के रूप में नाम बोल सकते हैं। ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये स्थान कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व स्थान हो गया। ये स्थान उत्तर और ये पूर्व, तो ये बीच का स्थान कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व के रूप में। इसी प्रकार ये स्थान पश्चिम और ये उत्तर, तो ये स्थान कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम के रूप में। अगर हम बात करते हैं इनसे संबंधित, तो इनके बीच से विकिरण निकलते हैं दो। राजस्थान के संदर्भ में पहला जो विकिरण है वो निकलता है दक्षिण पश्चिम से। आप इधर चलोगे तो ये चलता चलता किधर मिल जाएगा, उत्तर पूर्व में। अगर आपसे पूछे इस विकिरण की लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है इस विकिरण की लंबाई है 784। इसी प्रकार राजस्थान के संदर्भ में उत्तर पश्चिम से आप चलोगे और उत्तर पश्चिम से चलकर दक्षिण पूर्व की ओर पहुंचते हो, तो इस विकिरण की लंबाई है 850 किलोमीटर। यानी दो विकिरण है जिसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784, दूसरा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई 850। अब आपकी एग्जाम में आपसे अब सीधा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, गौर करना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देगा इसमें राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। दूसरा देगा राजस्थान के विकिरणों की लंबाई में अंतर 66 किलोमीटर का है। ऑप्शन थर्ड देगा राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। ऑप्शन फोर्थ देगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अधिक तथा देशांतरीय विस्तार कम है। कौन से सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 2 3 सही है। तो ध्यान रखना इसमें शुरुआत वाली 3 ही सही है, 1 2 3, क्योंकि अगर आप अक्षांशों में अंतर देखोगे तो इसका तो निकल कर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट और इसका निकल कर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। एक बार ये अच्छे से आप डायग्राम बनाओ इसी रूप में टूटा फूटा, कोई दिक्कत नहीं।
फिर आगे मैं कंसेप्ट के बेस पर समझाऊंगा। ध्यान रखना, कुल जिले गौर करना, 50 बनने के बाद में आंतरिक जिलों की संख्या भी चेंज हो गई है। पहले 8 ही थे, अब बढ़कर हो गए 21। कितने हो गए हैं? 21। 8 से कितने हुए हैं? 21। पहले अगर हम बात करते हैं 33 थे, तब परिधि सीमा पर 25 ही थे, अब परिधि सीमा पर बढ़कर हो गए 29। वो आगे चर्चा करेंगे। एक बार अच्छे से आप ये डायग्राम बनाओ। मेप तो मिल गया ना आपको? एक दो पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इस जस्ट डायग्राम के नीचे लिख देना। अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछ रहे हैं भाई आजकल। 7 डिग्री 09 मिनट देशांतरी विस्तार का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये। लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान की विकिरणों की लंबाई में अंतर 66 किलोमीटर। ये चारों के चारों पॉइंट इसके जस्ट नीचे लिखना। फिर समझ में तो आ रहा है ना आपके? हाँ, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हो आराम से। टाइम बहुत अच्छा मिला है, इतना ही समय चाहिए पढ़ाई के लिए। 3.5 4 महीनों में सिलेबस हो जाएगा और लास्ट वाले में आपका रिवीजन हो जाएगा। 13 मार्च को आपकी 23 जून, 13 जून, मार्च तो बहुत निकट है, 13 जून को आपकी एग्जाम है। अच्छा समय है, अभी से ही, पहले दिन ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ, अभी से ही याद करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि उसके बाद में वर्डन नहीं रहेगा, साथ साथ में याद हो जाएंगे ये। टेस्ट वगैरह बताया हुआ है आपका,
संडे को टेस्ट है, राजस्थान का सामान्य परिचय, और इसमें विस्तार तक पढ़ा देंगे हम, वहां तक कंप्लीट पढ़कर आना है। अच्छे से क्वेश्चन बना कर दूंगा। नवीनतम जो जिले हैं उनसे संबंधित मैक्सिमम में क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा, कितने का आप कर पाते हो। ठीक है, बना लो इसको आज के लिए।